Hello students, this is ISI BStat and BMath 2021 solution video. ये सेट 1 है. ये एग्ज़ाम हुआ था 18th of July 2021, यानी कि एक ही दिन पहले. आज 19 तारीख को ये वीडियो बन रहा है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ ऑल सोल्यूशंस ऑफ एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 log of x minus 2 by base 2 log of 8x minus 2. एक इंटरवल दिया हुआ है 2 से इन्फिनिटी तक. तो हमें निकालना है सम ऑफ कितने सारे सोल्यूशन है, सबको निकालिए. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना है, मान लेते हैं कि इसको 2 और इसको z पकड़ लेते हैं. सो 2 + z = 3 बाई z, क्योंकि देखिए x - 2 है. सो ये 2 क्यूब्स 3 log 2 हो जाएगा. ठीक है. तो यही चीज़ दिया हुआ है इसका क्यूब लेके. ओके. तो उल्टा लिखेंगे अगर, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. इफ़ log x - 2 बेस 2 को अगर z ले लिया, ठीक है, तो log of 2 बेस x - 2 क्या हो जाएगा, 1/z. ठीक है. तो log of 2 क्यूब बोथ साइड क्यूब कर देंगे, मतलब 8 हो जाएगा. तो 1/z क्यूब. ठीक है. सो 1/z क्यूब ये आ गया. अब आपके पास गेम आसान हो गया. सो 2 + z और यहाँ लग गया 3/z. ठीक है. सो z² + 2z - 3 = 0. सॉल्व कीजिए. z का फटाफट 2 वैल्यू आएगा, -3 और 1. अगर -3 के हिसाब से जाएंगे तो z आएगा log 2 x - 2. ये देगा -3. सो x - 2 = 1/8, x = 2 + 1/8 हो जाएगा 17/8. या फिर x = 4 अगर लेंगे तो उससे आएगा log of 2 x - 2 = 1. सो x - 2 = 2, x = 4. सो सम ऑफ दीज बोला है सॉल्यूशंस. दीज क्वेश्चंस ये आमतौर पे उस पैटर्न में है जो RMO पैटर्न में आता है. ओके. सो 49/8. वाह, जिसने किया है उसने भी सही किया है. गुड. 49/8. तो चलिए बच्चे दूसरे में चलते हैं. द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है. 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 एकदम 2021 है. सो 2021 स्पेशल ही किया है. ठीक है. तो समेशन को क्या लिख सकते हैं, s = r = 1 to 2021. ये लग गया 1 + 2 ... r लिख देते. ठीक है. तो ये एक नेचुरल नंबर हो गया. सो r + r + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं. इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/r² + 1. तो उसको तोड़ेंगे तो 2 बाहर कर देंगे, 1/r - r + 1. अब ये हो गया आपका मास्टर स्ट्रोक. यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/1 1/2 1/3 ऐसे ऐसे जाएगा. तो 1/2021 और चला गया आने वाला साल 2022 तक, सब कट गया. सो हो गया 1 - 2022. सो 2 × 2021/2022. तो हो गया 2021/1011. आंसर है ना ऐसा. चलिए बढ़िया है. सो बी हो गया इसका आंसर. आगे बढ़ते हैं. देखिए ये सवाल में देखिए नंबर ऑफ वेज वन कैन एक्सप्रेस, ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया है. 2² 3³ 5⁵ 7⁵. पहला 4 प्राइम नंबर दे दिया है. एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a एंड b वेयर GCD 1 होना चाहिए और 1 <a <b. तो चलिए बढ़िया सम है, इसको भी करेंगे बढ़िया तरीके से. तो मान लेते हैं x = 2² 3³ 5⁵ और हो गया 7⁵. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मान लेते हैं x1 और x2 हो गया. तो इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, 2 2 2. सो टोटल 2⁴. सो 16 वेज में हम लोग तो एक्सप्रेस इसे कर सकते हैं. अब 2 स्पेशल केस है, ध्यान से देखिए. इसको अगर x लिया 1 × x से भी ऐसा आ सकता है और x × 1 से भी ऐसा आ सकता है. 1 × x अगर नहीं ले सकते क्योंकि इस केस में x इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. और यहाँ पर बोल दिया है शुरुआत में ही कि 1 <a <b. ओके. सो यहाँ पर उस तरीके से नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर a b बोला है. सो चलिए a b ले लेते हैं.
ठीक है। सो वन लेस देन ए लेस देन बी के हिसाब से लिया है। सो दो स्पेशल केस जो है, वन इन ए, वन इंटू एक्स एंड एक्स इंटू वन में, तो हम लोग इसे नहीं ले सकते। तो पहले एक केस गया, तो इसके साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग केस भी गया। सो 16 माइनस 2, अभी 14 केस बाकी है, ठीक है। अब ये जो केसेस हैं इसमें भी कैसे होगा, ए बी बी ए केस होगा, मान लीजिए A1 B1 दिस थिंग, A2 B2 B2 A2, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि 14 डिवाइड बाई 2 7 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो द आंसर हो गया इसका सी। अब कंटिन्यूटी के ऊपर है, एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन ऐसा दिया हुआ है, आपको लिमिट ए भी दिया हुआ है, एक इंटीग्रल हमें निकालना है लिमिट का वैल्यू। सो लेट, या फिर पुटिंग, हम क्या पुट करेंगे, एक्स एन प्लस एन माइनस वन। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि देखिए तब ये एक्स एन प्लस एन के फॉर्मेट में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन, ठीक है। सो फिर से करेंगे तो इटरेशन प्रोसेस की तरह है, एक्स प्लस एन माइनस टू, इस तरीके से जाता जाएगा। सो 1/2 टू द पावर एन इटरेशन में ये दे देगा दिस इंटू एफ एक्स। अब ये जो ए एन वैल्यू है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। नाउ ए एन है 0 to n एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to n एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी हो गया, इंटीग्रेशन r to r प्लस 1 हो गया ये, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x को t प्लस आर से। सो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 0 to 1 एफ ऑफ t प्लस आर डी टी, ये फॉर्मेट में आ गया। सो एफ ऑफ टी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर आर एफ ऑफ टी, जो गिवन पैटर्न है। सो इस पैटर्न को भी लिखेंगे आर एफ 0 to इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर आर 0 to 1 एफ टी, और ये लग गया डी टी। सो 1/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जी पी का पैटर्न हो गया 0 to 1 एफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स। सो ये एक इनफाइनाइट जी पी का पैटर्न है। सो 2 इंटू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। सो 2 इंटू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर हो गया डी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ए बी सी डी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है हमारे पास। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई ऑल ओवर द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ बेसिक सा फॉर्मूला से होगा। सो एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स हम लोग लेंगे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। सो मैक्स वैल्यू अगर जेड लेंगे तो आता है ए सी कॉस थीटा प्लस बी डी साइन थीटा के हिसाब से, जो कि लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इस कोएफिशिएंट स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर में चलेंगे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स, एंड अल्फ़ा इज़ अ फिक्स नंबर, रियल नंबर है। द फंक्शन एफ एक्स 1 to 1 है इफ़ एंड ओनली इफ कौन सा कंडीशन करने पर। तो एफ एक्स का दो चीज़ हो सकता है, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स होने से 1 to 1 का मतलब है आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, एंड बोथ आर स्ट्रिक्टली और नॉन इंक्रीजिंग में फ़र्क बताते हैं। एफ एक्स अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू और एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन हुआ, ये हो गया स्ट्रिक्टली, ये हो गया सिर्फ इंक्रीजिंग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो एफ डैश एक्स को करेंगे कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा, केस 1 लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से करेंगे।
सो एफ डैश एक्स को हम लोग इस तरीके से लेंगे, सो अल्फ़ा ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स, सो अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, फ्रॉम द रेंज इज़ -1 to +1। केस 2 में जाएंगे, जब डिक्रीजिंग वाला है, सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है भाई, सो एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0, सो अल्फ़ा हो गया यहाँ पर माइनस कॉस अल्फ़ा, जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू -1। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आ गया, सो 6 का आंसर हो गया बी। 7 में चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रीजन एस, वॉल्यूम ऑफ द रीजन एस इन द गिवन डायग्राम, mod x प्लस mod 2 of mod y प्लस 3 of mod z लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर मैं लिखूँगा ऐसे ये, तो सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर ऐसा डायग्राम हुआ तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ आता है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस, तो कोई भी एक एक्सिस का निकाल के इसको कर लेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। सो क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z सारे पॉजिटिव हैं, लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या होगा, एक टेट्राहेड्रॉन, चलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो है 1/6 ABC, या तो ABC है A इक्वल टू 6 है, B इक्वल टू 3 है, C इक्वल टू 2 है, सो 6 × 3 × 2, सो फाइनल वैल्यू भी 6। सो द वॉल्यूम, अब ये देखिए ये एक जोन के हिसाब से हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऐसे दूसरा तीसरा चौथा, सो टोटल 8 हो गया। सो टोटल वॉल्यूम हो गया 6 × 8 48। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। जो एफ एक्स है दिया हुआ, ये एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बढ़िया है। सो इस फंक्शन के ऊपर हमें थोड़ा बहुत काम करना है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब एफ डबल डैश एक्स, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट इज इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल, सो पॉजिटिव हो गया। देखिए पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में एक फ़र्क है, नॉन नेगेटिव बोलने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, पॉजिटिव बोलने पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही आएगा। f0 और f1 का वैल्यू दिया हुआ है, सो दिस इज़ अ कॉनकेव अप। कॉनकेव कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते। ये मान लीजिए ये हो गया आपका कॉनकेव, मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो कर्व अगर स्ट्रेट लाइन के राइट या अबव रहता है तो ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर ऐसे रहा कर्व या नीचे या बाएं में हो गया तो हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है, हमेशा ओरिजिन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से सोचना। ये हमारा कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। इसका एग्जैक्ट डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से तो जाएगा नहीं। पहला ये पॉइंट है 0 to 1, यहाँ से इसका स्ट्रेट लाइन जो है, और 1 to 4 दूसरा पॉइंट होगा। सो ये ऐसे गया, यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। यहाँ f(2) जा रहा है तो उसका पॉइंट मान लीजिए ये होगा 2, x ले लिया। ये आपका 1 में आके लग रहा है, ये 2 में आके जाएगा। तो फार्मूला के मुताबिक k-1/2, सो k हो गया 7, तो ये लग गया 2, 7। सो कॉनकेव अप होने के लिए f(2) ऑब्वियसली 7 से तो बड़ा होना ही है, ग्रेटर देन 7 इज़ नॉट अ पॉसिबल। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, सिर्फ ये 7 ही नहीं हो सकता है। सो 7 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 7। तो चलिए 9 की तरफ बढ़ेंगे। f(x) = e⁻⁻⁻x। अच्छा वैल्यू है। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है g(θ) = -1 to 1 f(x/θ), तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो
थोड़ा सा ऊपर से चालू करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलिए जी ऑफ थीटा में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं इसका। सो -1 to +1 e टू द पावर माइनस एक्स बाई थीटा एंड डी एक्स। ये हो गया एक इवन फंक्शन। जब इवन हो गया तो जी ऑफ थीटा को दूसरी बार 0 to 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड एक्स बाई मॉड थीटा डी एक्स। अब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला मॉड का तो ज़रूरत है नहीं। 0 to 1 e टू द पावर -1 एक्स बाई मॉड थीटा डी एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 e टू द पावर एक्स बाई मॉड थीटा 1 by mod theta and 0 to 1. So 2 mod theta 1 by x by mod theta, ठीक है। So limit theta tends to 0 g theta by theta जो है, so limit theta tends to 0 2 of mod theta by theta 1 minus e to the power, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये ज़ीरो अगर यहाँ पर ज़ीरो डलेगा 1 बाई इन्फिनिटी होगा, सो ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया। ये हमारा जो पार्ट है ये दो वैल्यू देगा, -2 +2 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ दोनों में ही सेम वैल्यू है। सो यहाँ लिमिट डजंट एग्जिस्ट, यहाँ लिमिट इक्वल टू 0। तो डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट 0 को एक साथ करेंगे तो फाइनल वैल्यू तो वही डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। नेक्स्ट कंसीडर कर्व्स। 3 कर्व दिया हुआ है तो पहले कर्व का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करना पड़ेगा, कौन सा कर्व है। पहला जो दिया हुआ है ये एक सर्किल है, सेकेंड वाला है एक इलिप्स और थर्ड वाला है एक पैराबोला, ठीक है। तो पहले सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा छोटू सा सर्किल है, इसका एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा बड़ा रखते हैं। ये है सर्किल, इलिप्स थोड़ी देर में आ रहे हैं। सर्किल का सेंटर कहाँ है, 2,3 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। रेडियस लग गया 4 9 और ये -12 है तो +12 हो जाएगा, 12 21 25, तो ये r = 5 लग गया, ठीक है। 2,3 यहाँ पर इसका ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा। नेक्स्ट, अब जो दूसरा इलिप्स है वो x² 100 y² 250 = 1 के हिसाब से जाएगा। सो इलिप्स का ये इसके बाहर से कुछ जा रहा है ऐसे। इलिप्स का काम भी ख़त्म। अब पैराबोला का पोजीशन डालना है, डिसजॉइंट रीजन है। सो पैराबोला यहाँ से आएगा, यहाँ करते हैं y -3x + 9 -9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6x - 42 आ जाएगा, 6 कॉमन लेके x - 7, किस्सा ख़त्म। तो इसका जो वर्टेक्स है वो होगा 7,3, ठीक है। तो अब करेंगे थोड़ा बहुत डायग्राम का काम, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका 2,3 हो गया। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आएगा दिस पॉइंट इज 7,3। तो यहाँ से ये बनेगा आपका दिस 7,3, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। काम ख़त्म। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसजॉइंट रीजन। तो डिसजॉइंट रीजन काफ़ी आसान हो गया। ये एक आपका डिसजॉइंट रीजन हो गया 1, ये जोन में हो गया आपका 2, ठीक है। और तीसरा यहाँ हो गया, चौथा आपका यहाँ हो गया, पांचवा आपका यहाँ। सो 5 रीजन्स, ठीक है। सो आंसर नंबर इज 5A इन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब मोज़े का सम है, वन ऑफ द फेवरेट। मोज़ा का सम करने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मोज़ा उठा रहा है कोई 13
13 distinct pairs of shocks है. Let PR denotes the probability of having at least one matching pair among the bunch of R shocks drawn at random from the box. R0 is the maximum possible value of R, so that PR less than 1. PR0 निकालना है. So R0 तो है 13. So P of R हो गया all 13 distinct. So यहाँ पर में ये 13 पेयर्स में से जो है for each any one in two ways है, एक एक पेयर से. सो होगा 1 माइनस 13C 13, 13 में से 13 2 to the power 13 और टोटल 26 में से 13 शॉक्स ले रहे हैं. सो 1 माइनस 2 to the power 13 डिवाइडेड बाई 26C 13. सो इसका आंसर हो गया C. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके अब इस सब में क्या करना है कि कंसिडर द फॉलोइंग टू सेट स्ट्रक्चर दिया है, सबसेट स्ट्रक्चर दिया है. सो ए इक्वल टू 1/z है ये, और दूसरा भी 1/z है, लेकिन एक में मॉड z 2 है, एक में मॉड ऑफ z माइनस 1 है 2. तो मॉड z अगर 2 है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसी के ऊपर पहला काम है. सो मॉड z इक्वल टू 2, सो z इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा. सो w इक्वल टू हो गया 1/z, सो e इंटू 2 टू द पावर आई थीटा, ये हो गया. सो हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा. ओके, सो मॉड w इक्वल टू हो गया हाफ. सो इसके हिसाब से w लाइज ऑन अ सर्किल. ये पहला काम खत्म. फिर दूसरे के लिए अगर आएंगे, सो मॉड z b में अगर हम लोग जाएंगे, सो मॉड ऑफ z माइनस 1 जो हो गया हमारा, तो हो गया 2. सो z माइनस 1 हो गया 2 इंटू ई टू द पावर आई या थीटा 1 ले लेते हैं. ओके, सो w इक्वल टू 1/z के हिसाब से होगा. सो z इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1, और w इक्वल टू अगर इस पर 1/z आएगा, सो 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर आई अल्फा. ओके, सो w प्लस 2w आई ई टू द पावर आई अल्फा इक्वल टू k. सो e टू द पावर आई अल्फा इक्वल टू 1 माइनस w बाई 2w. ओके, सो मॉड ऑफ 1 माइनस w बाई 2w, ये वैल्यू आ जाएगा 1. सो मॉड ऑफ w माइनस 1 बाई w भी आ जाएगा 2. सो ये भी लाइज ऑन अ सर्किल. सो बोथ ऑफ देम लाइज ऑन अ सर्किल. ओके, तो बच्चे ने इस बार भी सही किया है, तो दिस इज़ द आंसर. इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 13 से लेके 30 तक करेंगे. थैंक यू.